हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान का खेल, श्री कृष्ण की एक अद्भुत कथा। बहुत मुश्किल है इन्हें समझना, तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गोवर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ बीजापुर नामक गांव में रहा करता था। वह अपने मवेशियों को चराने के लिए पास ही के पहाड़ों पर ले जाया करता था। सारा दिन वह वहीं बिताता था और शाम को वह अपने पशुओं के साथ घर लौटाता था। एक दिन वह घर से निकलते समय अपनी पत्नी से बोला, दामिनी, मैं मवेशियों चराने जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। दामिनी बोली, अरे बिना कुछ खाए पिए कहाँ जा रहे हो? पहले कुछ खा पी लो, फिर चले जाना, मैंने नाश्ता तैयार कर रखा है। गोवर्धन बोला, हाँ मैं नाश्ता करके जाऊंगा, तुम मुझे थोड़ा ताज़ा मक्खन दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। दामिनी ने पूछा, आप तो कभी मक्खन खाते नहीं, फिर आप मक्खन क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? उसे किसे खिलाएंगे? इस पर गोवर्धन बोला, किसी को नहीं। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी भी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों न आज मैं उन्हें ताज़ा मक्खन अर्पित करूं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। दामिनी बोली, यह तो अच्छा ख्याल है, लेकिन हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप ज़्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान ना हट जाए आपका। गोवर्धन बोला, हाँ मैं ध्यान रखूंगा। गोवर्धन अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन साथ लेकर घर से निकल पड़ता है। रास्ते में वह विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी होती है। वहीं पर रुक जाता है। जैसे ही वो हर रोज करता आया था, उसने पहले भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना की, उनसे बातें करने लगा और वे उनकी अपनी दिनचर्या के बारे में बातें बताने लगा। हे कृष्ण, जंगल के सभी खतरनाक जानवरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा मक्खन लाया हूँ, यह लीजिए, खा के देखिए, मेरी पत्नी ने निकाला है। आपको तो ताज़ा मक्खन बहुत पसंद है ना? इतना कहकर गोवर्धन ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा हुआ घड़ा रख दिया और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद जब वह वापस आया और फिर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया, उसने देखा कि मिट्टी का वह पूरा घड़ा खाली पड़ा है। खाली घड़े को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और भगवान से उनकी भेंट स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करने लगा। वह आज बहुत प्रसन्न था और कहने लगा, हे कृष्ण, आपने आखिरकार मुझ पर दया कर ही दी। मेरी लाई हुई भेंट आपने स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार कर ले तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी खुशी ताज़ा मक्खन अर्पित करूंगा, शुद्ध घर का निकाला हुआ मक्खन अर्पित करूंगा। गोवर्धन ने अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त की और वह बोला कि आज ही जा रहा हूँ, आपके लिए और मक्खन लाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन का मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव बहुत पसंद आया। वह उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, गोवर्धन, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार कैसे नहीं करते? गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ सुनकर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह हकीकत में ही श्री कृष्ण बोल रहे हैं। वह कहने लगा, भगवान श्री कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर ही धन्य हो गया, पर अगर यह आप ही हैं तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए और गोवर्धन पूरी तरह से आश्चर्यचकित
हो गया और कहने लगा कि आप में तो साक्षात मेरे सामने हैं, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके अलावा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। गोवर्धन बोला, हे कृष्ण, मेरे पास तो आपका दिया सब कुछ है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन चाहता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। यह बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? गोवर्धन बोला, हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊँगा। अब आप अनुमति दे ताकि मैं चल सकूँ। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उनके बिना वह विचलित हो रहे होंगे। प्रभु भगवान श्री कृष्ण बोले, जरूर जाओ गोवर्धन, कल हमारे लिए ताज़ा मक्खन लाना मत भूलना। गोवर्धन बोला, जरूर ले आऊँगा प्रभु। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है गोवर्धन, कल मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतराध हो गए और गोवर्धन भी अपने घर को लौट गया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर मक्खन का घड़ा लेकर वह निकल पड़ा। घड़ा श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रखकर वह फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा, भगवान श्री कृष्ण, मेरी भेंट को स्वीकार करें, मैं आपके लिए ताज़ा मक्खन लाया हूँ। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के सामने आज फिर प्रकट हुए। गोवर्धन के मन में एक शंका थी कि उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि प्रभु, एक बात बताइए कि आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और आपने कभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप